का जिम्मेदार कौन है? जो नासिर और जुनैद को निर्मम तरीके से मार दिया गया, जला दिया गया और अभी तक मुलजिम पकड़ से बाहर हैं। तो इसमें नासिर के हत्यारों को, अरे नासिर के हत्यारों को कब से शुरू किया है? आज कल? जी कल शाम से शुरू किया है 4 बजे से। पहले क्यों हटा दिया, तब दोबारा करने की वजह क्या रही? पहले जी पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हमें आप लोग कुछ टाइम दें और कुछ करने दें, क्योंकि पुलिस कंफ्यूज हुई पड़ी है कि आप लोगों की रखवाली रखें या मुलजिमों को पकड़ने जाए। तो हमने कहा था कि ठीक है जी हम टाइम दे देते हैं। तो टाइम दिया था जी हमने 10 दिन का। तो कल 12 तारीख हो चुकी थी। 12 तारीख के लिए हमने बोला था कि जी हम फिर बैठ जाएंगे अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। तो कल से जी फिर शुरू कर दिया गया। मामूर भाई हैं, नासिर के बड़े भाई, और उनके बहनियों हैं, और ये बच्चे हैं, ये जुनैद के, ये सारे बच्चे बैठे हैं जो, और ये जुनैद का साला है पीछे बैठा हुआ है बड़ा। तो जो लोग पहले कह रहे थे कि परिवार साथ में नहीं है, परिवार खुदा के बैठा है कल। तो मेरा फिर फर्ज बनता है कि जब ये लोग दिल के अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि हमें विश्वास और यकीन जो दिलाया गया है हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो करीबन इनका साथ देना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है इंसानियत के नाते। तो राजस्थान पुलिस तो कह रहे हैं अपना काम अच्छे से कर रहे हैं खूब। तो अच्छी बात है, आप करिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप करिए। हमने आपको कभी रोक के नहीं रखा या आपके ऐसा है कि हमने हाथों को बांध के रखा है। आप काम करिए अपना, हमें यहाँ सुकून से बैठे रहने दीजिए। अब तक कितने मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें? सिर्फ एक मुजरिम गिरफ्तार हुआ है। 23-24 रोज आज हो चुके हैं, तो एक ही मुजरिम गिरफ्तार हुआ है। वो मुजरिम 17 या 18 तारीख में गिरफ्तार हुआ था शायद, अभी तक वही मुजरिम है। अच्छा, तो पुलिस यहाँ पर आई थी? रात भी पुलिस आई थी, एडिशनल साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी, नहीं सॉरी डीएसपी साहब आए थे, प्रदीप यादव जी, और पहाड़ी थाना, और 4-5 गाड़ियाँ आई थी रात। 3:30-4 बजे तक बैठे रहे कि आप धरना से उठ जाइए, उठ जाइए। और अभी दिन में ये बिस्लेरी थानेदार साहब आए थे, पहाड़ी के हैं जो, तो उन्होंने भी काफ़ी देर तक कहा कि आप लोग उठ जाइए, आप लोग हमें काम करने दीजिए। तो हमने कह दिया कि साहब हम कब मना कर रहे हैं, आप काम करिए, हम तो सुकून से बैठे हैं आराम से, आपको दिक्कत क्या है, बैठे रहने दीजिए। तो फिर अब कब तक धरना जारी रहेगा ये? देखो जी, धरना न्याय नहीं मिलेगा तो ये जारी रहेगा, और न्याय मिल गया तो मुलजिम अरेस्ट हो गए तो कल ही उठ जाएंगे हम तो। अच्छा, जब तक सारे मुजरिम अरेस्ट नहीं होते? जी बिल्कुल, हमारा तो यही कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द मुजरिमों को अरेस्ट करे, और हमारे पास यहाँ के टाइम बेकार ना करे अपना। बेहतर है कि मुजरिमों के पास जाए और वो वक्त लगाए खोजने में, ढूंढने में। बस यही कहना है हमारा, हम बैठे हैं आराम से। तो नासिर और जुनैद के परिवार के कौन कौन है यहाँ पे? एक ये लड़का बैठा है जुनैद का, ये लड़का बैठा है जुनैद का, एक ये बैठा है जुनैद का, और ये छोटे बच्चे बैठे हैं, और ये जुनैद का साला है, इसकी बहन है जो जुनैद के घर में है, जो बेवा हुई है, और ये नासिर का बड़ा भाई है, ये पीछे बैठे हैं, ये जीजा जी है नासिर के, और ये सारा परिवार ही है, ये भतीजा बैठा है, ये सारा परिवार ही है सारा। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ जाबिर अकेला धरना दे रहा है, कमेटी की वजह से दे रहा था। नहीं जी, मेरा कोई मकसद नहीं है। उस वक्त तो ये लोग कंफ्यूज थे, इन लोगों को बेचारों को डेथ की वजह से, क्योंकि अचानक ऐसा हादसा होना ये अपने आप में कहीं बहुत घटियापन की बात थी, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार सुना हूँ। तो ये लोग बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है, और घोर तरीके से अन्याय किया जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से जलाया जा रहा है, और जलाने के बाद में फिर हम लोगों को दबाया जा रहा है कि आप लोग बॉडियों को दफना दीजिए जल्द से जल्द, प्रशासनिक तौर पे या सत्ता के दबाव में आके या लोकल पॉलिटिक्स लोगों के दबाव में आके। तो मैं उस वक्त बैठा था, पुलिस ने आश्वासन दिया, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप उठ जाइए, और पुलिस आश्वासन दे रही है आपको 10 दिन का। तो जो 10 दिन का वक्त दिया था, अब मैं नहीं बैठा, अब उस 10वें दिन आके ये भाई खुद बैठा है आके। तो उस दिन सीएम सर आए थे जो उसने घोषणा की थी, वो मुआवजा मिल गया फिर पेंडिंग में चल रहा है? अभी कुछ नहीं मिला है, खाली वो, हाँ वो खाली जो कहते हैं ना कि वो जुमलाबाजी है, खाली वो जुमलाबाजी से नजर आ रहा है हमें तो। अभी कुछ नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये लोग बैठे हैं आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हो। अभी तो घोषणा हुई थी, सारे मेवात में उठ चुकी है कि सीएम सर दे के गए थे, कितने दे गए, नगद दिया, फिर पेंडिंग में चल रहा हो। 15 लाख नासिर को बोल के गए हैं,
वो एफडी के जरिए जो किस्त आती हैं उनके हिसाब से 1-1 लाख नकदी और 10 लाख वो चिरंजीवी योजना के थे पहले, 10 लाख चिरंजीवी के थे और 5 लाख 15 लाख जो अब बोल के गए हैं वो 25 लाख हो गए। और अब से पहले जो बोले थे वो खाली चिरंजीवी योजना के ही बोले थे, लेकिन अभी तक मिला किसी में से नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला ना। जो विधायक ने बोले थे 5-5 लाख रुपए वो जरूर आए इन लोगों के पास। वो तो उसी दिन दे दी थी। हाँ, तो मेरा तो कहना यही है कि जल्द से जल्द मुजरिमों को अरेस्ट करें और हमें न्याय दें, न्याय के लिए हम लोग बैठे। मुआवजा तो बात की बात, पहले आरोप नहीं, मुआवजे की कोई बात ही नहीं है। कौम अपनी सारी कौम ऐसी सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं और बहुत सारे भाई भी हमारे हिंदू जो एक दूसरे की मदद करते हैं। खाली मुसलमान ही नहीं करते, इंसानियत बहुत बड़ी है भारत के अंदर, इसी का नाम भारत है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं इस देश के अंदर, इसीलिए इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, अभी भाईचारा बना हुआ है। लेकिन कुछ हैं चंद 2 या 3% असामाजिक तत्व हैं जो आतंकवादी क्वालिटी के हैं, जिन्होंने देश का माहौल ख़राब कर रखा है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और इन आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डाला जाए, इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए तो बेहतर होगा, ताकि देश के अंदर और वायलेंस ना फैले और हिंसा ना भड़के। और हमसे जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये लोग गलत बैठे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप अपनी आँखों को सीधा करके देखिए कि गलत कौन है और सही कौन है। आप वहाँ निशान करिए जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ निशान मत करिए आप लोग। यहाँ तो आप गलत दिशा में जा रहे हो अगर हमें टॉर्चर करते हो तो मेरे कहने का मकसद यही है कि सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी और जो नेता हैं उनसे भी कहना यही है, आप मुलजिमों को अरेस्ट कराइए, उनको अरेस्ट कराने में मदद करिए। हम तो यहाँ सुकून से बैठे हैं, 2, 4, 5 आदमी बैठे हैं, इससे कौन सी आपत्ति आ रही है। इतने लोग तो गांव में ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो साहब जाहिर सी बात है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए बैठे हैं। मुलजिम अरेस्ट, हम उठ जाएंगे। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हो यहाँ पर, पुलिस को क्या बकती है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो ये कह रही है कि आप उठ जाइए, आप एसपी साहब से बात कर लीजिए फ़ोन के ज़रिए, आप एडिशनल साहब से बात कर लीजिए और आप डीएसपी साहब से बात कर लीजिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जो नासिर और जुनैद को निर्मम तरीके से मार दिया गया, जला दिया गया और अभी तक मुलजिम पकड़ से बाहर हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। और मैं तो कहता हूं देश के मीडिया से इसको कड़े तरीके से पूछना चाहिए कि सर अब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने लोग आपके इसको देख रहे हैं मीडिया को, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। अब से पहले उमर मोहम्मद जा चुका है, उसको ऐसे दफना दे, उसके मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। ये कौन सा कानून चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा कौन से देश में जी रहे हैं हम, कौन से भारत में जी रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूं कि नासिर के हत्यारों को, अरे नासिर के हत्यारों को, अरे नासिर के हत्यारों को, अरे जुनैद के हत्यारों को इनकिलाब, इनकिलाब।